अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं बन जाता है। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है, जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साए की तरह पीछा करता आ रहा है। प्रोफेसर खुराना तो वहां पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं, आंखें चुरा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग ट्रेन पर एक अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। यस, तो इससे पहले विद्यार्थी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस किया या किसी आदमी को क्रॉस किया या किसी पोल को क्रॉस किया, तो ऐसे केस में उसकी मोटाई या आप इसे कह सकते हैं लंबाई बहुत कम थी ट्रेन के कंपैरिजन में, तो ये ऐड नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो है वो कोई पुल है जिसकी अपनी अच्छी खासी लंबाई होगी, उसे ऐड करना होगा, या रेलगाड़ी का कोई प्लेटफार्म है उसे रेलगाड़ी को क्रॉस करना होगा, तो प्लेटफार्म की लंबाई भी अब की बार क्या होगा, जोड़ा जाएगा। बस इतना ही नयापन है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, देखा जाएगा। तो मान लेते हैं उस पुल की लंबाई क्या है, एल है, और आंसर हमारा सब मीटर में दिया है, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है वी, तो उससे जो है मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 45 गुणे 5/18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। ऐसे केस में 25/2 मीटर पर सेकंड आया। यस, तो ये चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, कुल दूरी। ये पुल की लंबाई एल मान लेते हैं और ट्रेन की लंबाई 130 है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय हमको दे दिया क्या, 30 सेकेंड। अब विद्यार्थी यही हल कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चाल के स्थान पर रखेंगे 25/2 बराबर एल प्लस 130/30 सेकेंड। यस, चलिए त्रिक प्रोडक्ट करते हैं। तो 2l प्लस 130 दूनी 260 बराबर 25 3 75 750, इतना आया। 2l बराबर हो जाएगा 750 माइनस 260, तो ये 0 हो गया, 15 में 6 गए 9, ये 490 हो गया। 2l बराबर, l बराबर हो जाएगा 245 मीटर। 245 मीटर, इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, अब की बार पुल रहेगा या प्लेटफार्म रहेगा उसकी अपनी भी लंबाई होगी। तो किसी ट्रेन को जब क्रॉस करना होगा तो ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस उस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई को भी जोड़ना होगा। बस इतनी सी बात है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई होगी। तो विद्यार्थी पुल है या प्लेटफार्म है, अब दोनों की लंबाई ऐड होती है, ध्यान दिया जाए। तो चाल दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में बदल लिया जाए तो 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं, तो 18 पचे 90, पंचम 25 मीटर पर सेकंड आया। यस, अब बस खत्म हो गया। तो चाल बराबर कुल दूरी 130 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है, एल मान लेते हैं क्या, पुल की लंबाई जो हमसे पूछा है, अपन टोटल टाइम 21 सेकंड लगा ऐसा करने में। बस वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पे 25 रखेंगे, इक्वल टू 130 प्लस एल अपॉन 21। तिरक प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 130 प्लस एल इज इक्वल टू 25 से 21 में प्रोडक्ट करेंगे तो 25 के 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, 2 52, इतना आ रहा है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा
525 माइनस 130 तो 5 हो जाएगा, 12 में 3 के 9, 395 मीटर आएगा विद्यार्थी। तो इस आधार पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई है। तो मान लेते हैं सुरंग की लंबाई क्या है, यल है। तो पहले चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि टोटल आंसर हमें मीटर में दिया है। तो ये है 78 और 5/18 से क्या करेंगे, प्रोडक्ट 6 से काटते हैं, 6 के 6 त्रिक 18 ये हो गया। और 6 त्रिक 18 हो गया। 13 पचे 65/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलो ठीक है। और चाल v बराबर है कुल दूरी। कुल दूरी में मतलब सुरंग की लंबाई आएगी और ट्रेन की लंबाई आएगी। वो 800 मीटर दिया है। 800 प्लस सुरंग की लंबाई यल मान लेते हैं, बटे टोटल टाइम 1 मिनट लगा है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब वैल्यू को यहां पे रखते हैं। ये चाल हमको मालूम है 65/3 इज इक्वल टू 800 प्लस यल अपान 60। ये 3 दूनी 6, यहां से एक सा काट सकते हैं, 20 आ जाएगा। अब तो ये प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 800 प्लस यल इज इक्वल टू हो जाएगा 65 दूनी 130 होता है, और एक जीरो और पहले से है। यल बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 800, कितना आ जाएगा, 8 5 13, 500 मीटर। तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, ध्यान दें, जब वो 800 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करता है तो 100 सेकंड लगता है। जब वही रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 60 सेकंड लगता है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यल है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये 800 मीटर लंबा पुल है। इसे पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी भी तो लंबाई तय करनी पड़ेगी। यस, अपान इसमें जो टाइम लगा 100 सेकंड। और रेलगाड़ी की चाल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय। और यही अगले वाले के लिए भी प्रयोग कर लीजिए। रेलगाड़ी वही है तो, लेकिन पुल दूसरा है। तो अब की बार पुल की लंबाई है 400 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई फिर यल है। अब इस पुल को पार करने में उसी रेलगाड़ी को कितना 60 सेकेंड लगते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, ये लंबाई ही पूछ रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर कर लो, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस खत्म। तो ये जीरो वहां से काट लीजिए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट कर लीजिए। 8 छक 48, 4800 प्लस 6L इज इक्वल टू 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 10L। 4000 लाख इधर से घटा दो तो 4800 में से 4000 घटाएंगे तो ये 800 बचेगा, बराबर 10 में 6 के 4 बचेगा, 4L। यस, तो 4 दूनी 8, 200। मतलब यल बराबर आ रहा कितना, 200 मीटर। तीसरा आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहां बहुत अच्छा दिया है, 2 पुल पार करना है, ट्रेन वही है और पुल की लंबाई अलग अलग है तो जाहिर टाइम अलग अलग लगेगा। और रेलगाड़ी की लंबाई यल दोनों में प्रयोग होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय पहले पुल को पार करने के लिए, यही चाल बराबर है दूरी बटे समय दूसरे पुल को पार करने के लिए। तो चाल सेम होने की वजह से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यल अकेला एक अज्ञात है जो ज्ञात हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं।
हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ध्यान दें, अब की बार अच्छी बात है, रेलगाड़ी भी और प्लेटफार्म भी दोनों अज्ञात है लेकिन बराबर है, ये अच्छी खबर है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी अब की बार कितना हो जाएगी? 2l हो जाएगी। यह लंबाई का रेलगाड़ी और यह लंबाई का प्लेटफार्म, और दोनों बराबर है तो l प्लस l 2l अपान समय। समय 1 मिनट दिया है। यस, अब वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 30 मीटर पर सेकंड में बदलकर तब यहां रखते हैं। तो यहां लिखेंगे 90 × 5/18 बराबर 2l। लंबाई ही तो ज्ञात करनी है और समय 1 मिनट हमको दिया है। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड ये होता है। तो 18 × 5 = 90, तो पंचम 25 आया। अब यहां से हो रहा है 25 बराबर 2l अपान 60 हो रहा है। यस, यहां काट के 30 भी लिख सकते हैं। तो l बराबर है 25 × 30, 25 × 3 = 75, 750 मीटर। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही, फिर नए टाइप के क्वेश्चन के साथ आने वाले कल में हम फिर मिलेंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।